हज़ारों साल पहले की बात है। एक गरीब किसान गांव में रहता था। अचानक उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। उसका इकलौता बेटा था, वो सिर्फ 5 साल का था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो अमीर लोगों के घर काम करती थी। इस तरह अपने बेटे का और अपना पेट पालती थी। वक्त गुजरता गया। आखिरकार वो लड़का भी जवान हो गया। उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार हुआ। उसकी माँ की भी मौत हो गई। अब वो जवान लड़का, जिसका नाम सुनील था, अकेला रहता था। वो हर वक्त उदास रहता था। वो दुनिया की चालाकियों से अनजान था, पढ़ा लिखा भी ना था, बहुत मासूम था। हर रोज़ रात को रोता रहता था, अपनी माँ को याद करता रहता था। एक दिन उसकी कुटिया के सामने से एक परी गुजरी। वो बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम था नीलम। उसने सुनील को रोते देखा। सुनील भी बेहद खूबसूरत था। परी का सुनील पर दिल आ गया। वो लड़की का रूप लेकर सुनील के पास आई और कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। सुनील ने परी को देखकर कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। सुनील बहुत डर गया। परी ने कहा कि मैं हर रोज़ रात को तुम्हें रोता हुआ देखती हूँ। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा, तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो? तुम तो एक लड़की हो। परी ने कहा, मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक परी हूँ और मेरा नाम नीलम है। सुनील बहुत डर गया। परी ने कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। लड़के ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। परी ने अपनी जादुई छड़ी से लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए, जिनको खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सुनील को बहुत प्यारे कपड़े दिए। सुनील की कुटिया को बहुत प्यारे घर में तब्दील कर दिया, जहाँ हर तरफ प्यारे प्यारे फूलों और फलों के दरख्त थे। घर में हर वो चीज़ थी जो कभी ना सुनील ने देखी थी और ना इसके बारे में उसे पता था। परी सुनील का हाथ पकड़कर उसे आसमान की सैर करवाती थी। परी सुनील का बहुत ख्याल रखती थी। परी ने सुनील को बहुत खूबसूरत जगहें दिखाई, जिनका उसे इल्म भी ना था। परी ने एक दिन सुनील से कहा कि वादा करो कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताओगे। जिस दिन तुमने मेरे बारे में किसी से भी जिक्र किया तो मैं मर जाऊंगी और ये सब कुछ मिट्टी का बन जाएगा। सुनील ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। परी सुनील से बहुत प्यार करती थी, मगर वो उसे पा नहीं सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो परी माँ उसे परिस्तान से निकाल देती और उसकी सारी ताकत भी छीन लेती। सुनील के अमीर होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फिर सुनील रातों रात अमीर हो गया है। वहाँ का एक बहुत बड़ा ज़मींदार सुनील के घर आया। उसकी इकलौती बेटी थी, जिसका नाम किरण था। वो भी बेहद खूबसूरत थी। ज़मींदार ने सुनील से कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। सुनील भी फौरी तैयार हो गया। परी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सुनील से बहुत प्यार करती थी, मगर उसने सुनील से कुछ ना कहा। उसने सुनील की बीवी के लिए बहुत कीमती लिबास और बहुत सारे जेवरात दिए। ऐसे कभी किसी ने ना देखे थे और ना ही ज़मींदार ने और किरण ने दोनों ने देखे थे। वो दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि सुनील का सब कुछ किरण का होने वाला था। आखिरकार सुनील और किरण की शादी हो गई। उनकी शादी की पहली रात थी तो परी दुख से परिस्तान चली गई, क्योंकि वो सुनील को किसी और के साथ न देख सकती थी। वो परिस्तान से 2 दिन के बाद आई और सुनील बहुत खुश था। परी हर रोज़ सुनील को 100 सोने के सिक्के देती थी, जिसको पाकर सुनील बहुत खुश होता था और अपनी बीवी को देता था। किरण भी बहुत खुश होती थी और आधे सोने के सिक्के अपने माँ बाप को देती थी। ज़मींदार बहुत लालची था। उसने कहा कि पता करो कि सुनील हर रोज़ सोने के सिक्के कहाँ से लाता है, ताकि हम भी वहाँ से सोने के सिक्के हासिल कर सकें।
और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाएं। किरण हर रोज़ सुनील से पूछती थी, मगर सुनील को परी का वादा याद था। वो किरण को कुछ न बताता था। एक दिन किरण रोने लगी और कहा, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुनील किरण से बहुत प्यार करता था और आखिरकार इंसान लालची और खुदगर्ज होता है, इसलिए वो परी से किया हुआ वादा तोड़ने पर मजबूर हो गया। और औरत के आंसुओं के सामने मर्द की कहाँ चलती है, चाहे वो झूठे हो या सच्चे। आखिरकार सुनील ने किरण को परी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसी वक्त परी की मौत हो गई। परी मरी हुई सुनील के घर में उसे मिली और सुनील का पूरा घर और जो कुछ परी ने उसे दिया था वह सब कुछ मिट्टी का बन गया। सुनील और किरण फिर से गरीब हो गए। सच कहते हैं कि इंसान लालची और बेवफा होता है, वो किसी से किया हुआ वादा नहीं निभा सकता। और परी को भी परी माँ और परिस्तान से नाफरमानी करने की सज़ा मिल गई।